नमस्कार, मैं देवांशी दिव्य भारत न्यूज से। आइए देखते हैं आज की खबर। पाली कांग्रेस नेता एवं सांसद राहुल गांधी की सांसद सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस जनों द्वारा शहर के बापूनगर स्थित कांग्रेस भवन के बाहर पटाखा छोड़कर खुशी मनाई गई। जिलाध्यक्ष अजीज दर्द ने कहा कि राहुल गांधी की सांसद सदस्यता बहाल होना सत्य की जीत है। राहुल गांधी के संघर्ष, जनता की आवाज राहुल गांधी के रूप में अब संसद में फिर से गूंजेगी और आम जन के हित में बात उठाएंगे। कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को मानहानि केस में रोक लगाने के बाद सांसद सदस्यता बहाल होने पर दर्द ने कहा, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। हमें न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा था कि राहुल गांधी के ऊपर जो मानहानि का केस लगाया गया था वह बेबुनियाद और निराधार था। उस सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद राहुल गांधी की सांसद सदस्यता बहाल हो गई। राहुल गांधी संसद में पहुंचे उससे पहले अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की प्रतिमा को नमन कर संसद पहुंचे। आज सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस जनों में खुशी की लहर छा गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अजीज दर्द, स्वायत्त शासन अध्यक्ष केवलचंद गुलेचा, प्रदेश सचिव भूराराम सिरवी, पूर्व विधायक भीमराज भाटी, विधानसभा प्रत्याशी महावीर सिंह सुकरभाई, पाली ब्लॉक अध्यक्ष जिवराज बोराना सहित सैकड़ों कांग्रेस जनों द्वारा आतिशबाजी कर मुंह मीठा करवाया। राहुल गांधी जी को जो सजा दी गई थी और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा को बहाल किया और उनको पुनः लोकसभा में आज वो पहुँचे हैं, तो जिस तरीके का पूरा देश में एक खुशी का माहौल है, जिस तरीके से आम आदमी ये महसूस कर रहा है कि उनके साथ गलत हुआ, तो हम लोग उस खुशी का इजहार कर रहे थे। पटाखे बम सब छोड़ करके कि राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, हम सब कांग्रेसियों की जीत है, इस देश की जीत है। राजस्थान सांचौर के मुख्य बाजार में नागोल्डी गांव के लक्ष्मण नागोल्डी की हत्या कर दी गई। सूत्रों की जानकारी से 3 अज्ञात लोगों ने की हत्या और हमलावर मौके से फरार हो गए। राजस्थान जिला बनते ही सांचौर में चली गोलियां। मुख्य बाजार में नागोल्डी गांव के लक्ष्मण नागोल्डी की हत्या, शहर में हड़कंप मचा। राजस्थान के जालोर जिले का तोड़कर नया जिला बनाया गया सांचौर पहले ही दिन गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। सोमवार को ही सांचौर को जिला बनाए जाने का विधिवत उद्घाटन हुआ था। सुबह सांचौर जिला बना और बाद शाम को वही हुई गैंगवार से लोग सहम गए। हत्या के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वारदात के बाद मौके पर भारी तादाद में पुलिस जाब्ता पहुंची और हालत पर काबू पाया। पुलिस के अनुसार नवगठित सांचौर में गैंगवार की ये घटना 4 रास्ता के पास थराद रोड पर हुई। एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान लक्ष्मण नागोल्डी के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को उठवाया और उसे स्थानीय अस्पताल में लेकर आई। शव को अस्पताल लाते ही वहां भारी भीड़ एकत्र हो गई। बनासकांठा थराद के पशु चिकित्सालय में कार्यरत कर्मी की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह आयोजित किया। पशु चिकित्सालय में कार्यरत कभी भूरा भाई की सेवा निवृत्ति का विदाई समारोह थराद राजपूतवास के चामुंडा माता मंदिर स्थल पर आयोजन किया गया। वह पशु चिकित्सालय में काम करते थे। राजपूत समाज के नेताओं द्वारा भूराबाई का अभिनंदन किया गया। इस तरह विदाई सम्मान समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ। थराद नगर पालिका पूर्व प्रमुख पथुन सिंह राजपूत, शैलेश भाई पटेल, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रमेश भाई राजपूत और पशुधन निरीक्षक और स्टाफ सहित डॉक्टर राजपूत समाज के नेता, युवा के विभिन्न समाजों के नेता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। थराद नवा रामजी मंदिर में अधिक मास के दौरान राम सीता विवाह हुआ। थराद नवा रामजी मंदिर में अधिक मास के दौरान श्री राम कथा चल रही है, जिसमें भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह समारोह बड़ी धूमधाम से आयोजित किया गया था। थराद में नए रामजी मंदिर में श्री राम सेवा समिति द्वारा अधिक मास के दौरान पूरे माह श्री राम मास पारायण कथा का आयोजन किया जाता है, जिसमें कथावाचक के रूप में सिद्धराज शास्त्री द्वारा कथा सुनाई जाती है, जिसमें भगवान का विवाह कराया जाता है। कथा के 21वें दिन श्री राम सीता का मंगलाचारण हुआ।
इस अवसर पर प्रजापति समाज के बहनों द्वारा राम सीता बनने वाले भाग्यशाली लोगों की ओर से 1,000 रुपये का दान दिया। 11,000 और कपड़े की मदद में 17,000 रुपये दर्ज थे। इस अवसर पर तुलसी शालमग्राम विवाह का आयोजन किया गया। नए रामजी मंदिर के पटांगण में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे और कन्यादान में लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार दान दिया। मितुल त्रिवेदी सहित सदस्यों के साथ श्री राम विवाह का आयोजन सफलतापूर्वक मनाया गया एवं डी सोनी उपस्थित रहे। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। भगवान श्री राम और सीता जी के विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा वस्त्र दान और दान करने की भी सूचना मिली। गुजरात में आए दिन नशीले पदार्थ मिलते जा रहे हैं। गुजरात के भरूच में एसओजी ने कासक नवी नगरी से भारी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा जब्त किया। गुजरात में आए दिन ऐसे नशीले पदार्थ पुलिस कार्यवाही में जब्त किए जाते हैं। ये मादक पदार्थ एक ट्रॉली बैग और एक बैकपैक में बिक्री के लिए लाया गया था। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक 20 किलो 961 ग्राम गांजा एसओजी द्वारा जब्त किया गया। भरूच पुलिस ने तकरीबन 2,30,000 की कीमत के सामान के साथ महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने आगे की जांच शुरू की है। गुजरात के भरूच के पास आया आमोद नगर पालिका में उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना भगवा झंडा नगर पालिका चुनाव में गाड़ दिया। इससे पहले आमोद नगर पालिका के 5 भारतीय जनता पार्टी सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब आमोद नगर पालिका की 5 सीटों पर परिणाम घोषित हो गया है, लेकिन इस बार आमोद नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रत्याशी की जीत हुई है और एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत गया है। कहीं कहीं बीजेपी को इस नगर पालिका का एक सीट गंवाकर फर्क नहीं पड़ा। जीते हुए उम्मीदवार के समर्थकों में खुशी की लहर छा गई। गुजरात में मोडासा नगर पालिका के चुनाव हुए। मोडासा नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 के चुनाव रविवार को हुआ। इस चुनाव में 7 उम्मीदवार के बीच वोटिंग हुई। इस चुनाव में काफी प्रतिस्पर्धी देखने को मिली। मोडासा नगर में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में आज सुबह मतगणना के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार मयुद्दीन अहमद भाई मालिक के 1346 वोट मिले। वे अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी से 75 वोट अधिक पाकर विजय घोषित किए गए। जीते गए उम्मीदवार के समर्थकों में खुशी की लहर छा गई। મોડાસા નગરપાલિકા વોર્ડ નંબર 7ની જે પેટા ચૂંટણી યોજાઈ એમાં હું કોંગ્રેસ પક્ષની ઉમેદવારી નોંધાઈ હતી। ત્યાં મને વોટદારોએ મારા 7 નંબર વોર્ડના મતદારોએ મને બહુમતીથી જીતાવ્યો છે। તેમનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું તથા વિકાસના જે બી કામો અટક્યા છે એ હું પૂરા કરવાની બાહેધરી આપું છું ને વિરોધ પક્ષમાં અમારે કોંગ્રેસ બેસશે 100% કામ થશે। કેટલા મતથી તમારો વિજય હાંસલ થશે? મારો મત 75 મતથી હાંસલ થયો છે વિજય। मेजर दलपत सिंह के नाम पर सड़क नामकरण की मांग को लेकर रावणा राजपूत समाज में सौंपा ज्ञापन। पाली नया गांव रोड का नाम मेजर दलपत सिंह के नामकरण करवाने की मांग को लेकर रवाना राजपूत समाज पाली और शहीद मेजर दलपत सिंह विकास संस्था पाली ने जिले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समाज के रविंद्र सिंह ने बताया कि पाली के बांगड़ कॉलेज से नया गांव सड़क का नामकरण मेजर दलपत सिंह को हाईपी हीरो थे और देश का नाम रोशन किया था। हमारी मांग है कि उनके नाम में इस सड़क का नामकरण किया जाए। पूर्व में भी वर्ष 2019 से 20 में नगर परिषद सभापति के द्वारा उनके नाम पर रखने की घोषणा की थी, पर उस समय ये नहीं हो पाया। पाली जिले के विश्व शहीद मेजर दलपत सिंह शेखावत देवली पर हमें गर्व है कि विश्व में भारत का परचम लहराने वाले वीर ने हमारे पाली जिले का नाम रोशन किया था। हमारी जिला महोदय से अनुरोध है कि देश का नाम रोशन करने वाले शहीद के नाम पर सड़क का नामकरण किया जाए। ज्ञापन में समाज के अध्यक्ष हुक्म सिंह चौहान, रतन सिंह जाला, किशोर सिंह सोलंकी, लक्ष्मण सिंह भाटी, जबर सिंह देवल, बाबू सिंह, किशोर सिंह सोलंकी, लाल सिंह पावर आदि मौजूद रहे। ये हम लोग रावणा राजपूत समाज से आए हैं और हमारे जो विश्व शहीद रह चुके हैं
जिन्होंने हाइफा शहर को इजराइल के अंदर आज़ाद करवाया था, शहीद मेजर दलपत सिंह जी के नाम से पाली में ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। और हमारी कलेक्टर साहब से और मुख्यमंत्री साहब से और नगर परिषद से यही मांग है कि उनका जो उस रोड का जो नामांकन है वो हाइफा हीरो मेजर साहब के नाम से किया जाए। इसमें पूर्व में भी हमने ये मांग रख दी थी नगर परिषद में, और कलेक्टर साहब को आज ये विज्ञापन देके हम इसी के लिए समाज की मांग है जो लेने के लिए आए। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य भारत न्यूज, सच हर कीमत पर।